सुप्रभात। कर्म फल कब और कैसे? कर्म फल कब और कैसे? रामायण में कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक दूसरी चौपाई है जो उसके बिल्कुल विपरीत जान पड़ती है, और वो ये कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। तो अगर हम ध्यानपूर्वक इन दोनों चौपाइयों पर विचार करें तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसको अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वह फल हमको कब और कैसे और कहाँ प्राप्त होगा। ये कार्य तो ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। तो ईश कहते हैं नियमन करने को। हम जो भी कर्म करते हैं उसका नियमन ईश्वर द्वारा होता है, और इसी को हम देवगति कहते हैं। मनुष्य को अचानक ऐसे ऐसे भोग और स्थितियां प्राप्त होती हैं जिनकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता, और कहने लगता है हमने तो किसी का अनर्थ करना तो दूर इसके बारे में सोचा तक नहीं। तब फिर हमें ये विषम परिस्थिति कैसे प्राप्त हुई? न जाने हमने कब कैसे कैसे कर्म किए, शुभ या शुभ, पाप या पुण्य, पता नहीं किसका फल मिल रहा है। इसी को देवगति कहते हैं। इसलिए सावधान होकर पग पग पर अपने आप को निरखते परखते हुए जीवन बिताना चाहिए। इसके लिए राजमार्ग ये है कि गुरुओं की आज्ञा पालन करते हुए उनका अनुसरण करते रहें। वे हमें सहज में ही अपने पूर्व कर्मों को या पूर्व कर्मों का भोग भुगत पाते हुए पार करा देंगे। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी, और मन की आज्ञा के बिना तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए मन को अपने वश में रखने को कहा गया है। कहा है ना कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो मनमत ना रहे बल्कि गुरुमत रहे। अब गुरुमत में चलना, गुरुमुख होने का मतलब है कि अपने को गुरु को समर्पित कर दे। यही है राजमार्ग जिस पर हमें बेरोक टोक चलते जाना है। तभी भगवान और गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।